और सबका स्वागत है। आओ पढ़ें वर्णमाला, जो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ई, का, चा इत्यादि। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52 है, जिसमें वर्णों की संख्या 13 है। वर्णों की संख्या कितनी है? 52। स्वरों की संख्या 13 है। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है। कितने? वर्णमाला अगर पूछे जाए मूल व्यंजन कितने हैं वर्णमाला में, तो 33 हैं। 2 उच्छिष्ट हैं, 2 अयोगवा हैं, 4 संयुक्ताक्षर हैं, 11 मूल स्वर हैं। मूल स्वर कितने हैं? 11 हैं। वर्ण के भेद कौन कौन है? स्वर नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋ, ए, आए, ओ, औ, अंग। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। हर्ष स्वर कौन कौन होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋ। कितने हैं? 4 हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन है? वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हैं ये? 7। दीर्घ स्वर कौन कौन है? 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हैं? 7। जैसे आ प्लस आ, ओ, आ प्लस उ, ए, आ प्लस ए। प्लुत स्वर कौन है? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह यश के आकार का है। जैसे सुनो, राम। संयुक्त अक्षर कौन कौन है? वे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर हुआ है, उन्हें संयुक्त अक्षर स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ प्लस ई, आए, आ प्लस ई। ये कौन है? कंठ तालु है। कौन है? कंठ तालु है। ओ, आ, उ, ओ, औ, आ प्लस उ। ये कौन है? कंठोष्ठ है। कौन है? कंठोष्ठ। ए, ऐ है कंठ तालु, ओ, आ है कंठोष्ठ। अग्रस्वर कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, उनको कहते हैं अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। ई, ए, ऐ अग्रस्वर हैं। ई, ए, ऐ अग्रस्वर हैं। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कौन है? आ है। कौन है? आ है। पश्च स्वर कौन कौन है? किसे कहते हैं पश्च स्वर?
पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कौन कौन है? आ, उ, औ, ओ, आ। आ, उ, औ, ओ, आ। आ, उ, औ, ओ, आ पश्च स्वर है। आ, उ, औ, ओ, आ। आ, उ, औ, ओ, आ। मुख द्वार खुलने के आधार पर कौन स्वर है? मुख द्वार खुलने के आधार पर नंबर 1 विव्रत स्वर। विव्रत स्वर इंग्लिश में इसको ओपन कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं। विव्रत स्वर में मुख पूरा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। आ विव्रत स्वर कौन है? आ। अर्ध विव्रत स्वर कौन है? आ, ए, औ, आ। अर्ध विव्रत स्वर कौन है? आ, ए, औ, आ। अर्ध विव्रत स्वर कौन है? आ, ए, औ, आ। अर्ध विव्रत स्वर आ, ए, औ, आ। समव्रत स्वर कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। ई, उ। समव्रत स्वर ई, उ। समव्रत स्वर कौन है? ई, उ। अर्ध समव्रत कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है वे अर्ध समव्रत हैं। ए, ओ। ओठों की स्थिति के आधार पर देखिए अवरत मुखी स्वर। नंबर 1 अवरत मुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवरत मुखी स्वर कहते हैं। अवरत मुखी स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं। आ, ई, ए, आए। आ, ई, ए, आए। ये कौन स्वर है? अवरत मुखी स्वर। कौन है? अवरत मुखी स्वर। व्रत मुखी स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोलाकार होता है। उ, ओ, औ, आ। व्रत मुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोलाकार होता है। उ, ओ, आओ, आ। उ, ओ, आओ, आ। उ, ओ, आओ, आ। ये कौन है? व्रतमुखी स्वर। सघोष स्वर किसे कहते हैं? स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। चिन्ह देखिए चंद्रमात्रा की लगी होती है जैसे गांव, दांत, आंगन। जिसमें चंद्रमात्रा लगा होता है वे कौन शब्द होते हैं? अनुनासिक। ये नाक और मुंह से बोले जाते हैं। निरुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर कहलाते हैं। जैसे अंग, आहा। अंग, आहा, अयोगवाही कहलाते हैं।
अब देखिए व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए सुर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। जैसे खा प्लस आ बराबर खा, पा प्लस आ बराबर पा। देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष् व्यंजन। व्यंजनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष् व्यंजन। देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 व्यंजन होते हैं। कितने? 25। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखिए। नाम, उच्चारण स्थान, वर्ण। देखिए कावर कंठवर्ण होता है। कावर का नाम कंठवर्ण। उच्चारण स्थान कंठ, का, खा, गा, घा, अंगा, आ, हा। ये क्या होते हैं? कंठवर्ण। कौन होते हैं? कंठवर्ण। चावर का नाम क्या है? तालव्य वर्ण। उच्चारण स्थान क्या है? तालु। चा, छा, जा, झा, या, ई, या, सा। टवर्ग का नाम क्या है? मूर्धन्य वर्ण। उच्चारण स्थान मूर्धा। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा, सा, ऋण। तवर्ग क्या है? दंत वर्ण। उच्चारण स्थान दांत। ता, था, दा, धा, ना, ला और सा। पवर्ग ओष्ठ वर्ण। ओठ, इसका स्थान क्या है? ओष्ठ। पा, फा, बा, भा, मा प्लस उ और ऊ। पवर्ग क्या है? इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ वर्ण। पा, फा, बा, भा, मा प्लस उ ऊ। कंठ तालव्य। कंठ तालु कौन है? ए और आए। कौन है? ए और आए। ओ आओ क्या है? इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। नाम क्या है? कंठोष्ठ। वाफा दंतोष्ठ है। कौन है? वाफा दंतोष्ठ है। अंगा, इया, रा, ना, मा ये क्या है? नासिक है। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।